समक्ष भीष्म पितामह हैं, बड़ी मुरझाई, क्योंकि भगवान को कष्ट है कि देखो मेरा भक्त इन सेज की सैया पर कैसे बैठा हुआ है। भगवान को भी बड़ा कष्ट हो रहा है, भगवान मुरझाए हुए हैं। परंतु भीष्म पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं, प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन्, प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन्, मुखाम्बुजो ध्यान ततु, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। देखो भगवान के समक्ष भगवान से भीष्म पितामह कहते हैं अरे देखो ये नटवर लाल मेरे सामने मुरझाए हुई अवस्था में, देखो मुझे तो तुम्हारा ऐसा दर्शन करना नहीं है, मैं अपने इष्ट का दर्शन मुरझाई अवस्था में नहीं कर सकता हूं कि भगवान न भक्त एक दूसरे को कभी विपत्ति में देख सकते हैं। इस भाव से यह कहते हैं कि मुरझाई हुई अवस्था में नहीं, प्रसन्न मन से आप मेरे समक्ष रहिए, और ऐसे नहीं दो हाथ में, जिस इष्ट का मैं दर्शन करता हूं चतुर्भुज रूप में, आप चतुर्भुज रूप में आप मुझे दर्शन दो, मैं ऐसे अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। उसके बाद इन्होंने युधिष्ठिर जी को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। यहां पर इसकी चर्चा नहीं है, एक श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि भीष्म पितामह ने उपदेश कौन सा दिया है। सबसे पहले इन्होंने दान धर्म का, राज धर्म का, स्त्री धर्म का, इन सब का उपदेश इनको किया। महाभारत में इससे संबंधित 20 अध्याय हैं, अध्ययन करिए तो आपको समझ में आएगा कि दान का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, राज का क्या धर्म है, राजा को कैसा होना चाहिए। वोट आदि के लिए सब कुछ कार्य कर रहे, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए भैया। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं तो उनके निमित्त कार्य होना चाहिए। ये युधिष्ठिर को कौन समझा रहे हैं? भीष्म पितामह समझा रहे हैं। देखो अब तुम राजा बन गए हो तो भली भांति राज्य का उपभोग करो, शासन करो, कोई भी प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। भगवान का दर्शन भीष्म पितामह ने अपनी दिव्य आंखों से किया है। 9 श्लोकों में भगवान की स्तुति इन्होंने की है। सभी लोग हाथ जोड़ कर करके इस स्तुति का ध्यान करेंगे। आपको स्मरण तो होगा नहीं परंतु ध्यान है, क्योंकि स्तुति का जब भी दर्शन करो, श्रवण करो तो हाथ बंद कर करके करना चाहिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह। त्रिभुवन कमलं समालवर्णं, त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। इति
मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सांगव पुंगवे विभूमि इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इस प्रकार से पुष्पिताग्रा छंद में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भीष्म पितामह ने की है। प्रश्न यह उठा कि पुष्पिताग्रा ही, क्योंकि पुष्पिताग्रा छंद का आज तक वर्णन नहीं था। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी ने तुरंत ही पुष्पिताग्रा छंद का निर्माण कर दिया। पुष्पिताग्रा छंद का निर्माण करते हुए यह इस भाव से उस छंद को प्रकट किए कि हे भगवन, मैं इस सेज सैया पर हूं, उठने में मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं इन श्लोकों के स्तुति के माध्यम से आपको इन पुष्प रूपी जो यह 9 श्लोक है इनको अर्पित करता हूं। इति शब्द से स्तुति प्रारंभ की है। अब संस्कृत का अध्ययन ज्ञानी जो पुरुष होगा वह जानता होगा, इति शब्द होता है अंतिम वाचक, इति शब्द होता है ऐसा। तो प्रश्न उठा कि इति का पहले प्रयोग क्यों किया? क्योंकि भीष्म पितामह जानते हैं कि आज, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे तब यह मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। इस बात को ध्यान में रख करके ये जानते हैं कि आज मैंने अपने शरीर को समाप्त करना है, अपनी इस चेतना रूपी ज्योति को भगवान में विराजमान कर देना, इसलिए इति शब्द से इन्होंने भगवान की स्तुति की है। आगे यह कहते हैं कि हे भगवान, आप जो हैं उन दिव्य दिव्य झांकियों का मुझे दर्शन देते रहिए। एक एक स्तुति में स्तुति कर रहे हैं और वैसा ही दर्शन जो है भगवान श्री कृष्ण उनको दे रहे हैं। कहते हैं कि भगवान, आप कितने महान हैं। आपने जो है महाभारत के युद्ध में प्रथम दिवस यह प्रण लिया कि मैं इस महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु मैंने यह प्रण लिया कि मैं अस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। अब जीतेगा कौन? भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, क्योंकि आप अपने वचनों को भूल जाते हैं। कब? जब भक्त के वचन आप पर प्रभावी होते हैं। आपने पहले वचन लिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने वचन लिया कि अस्त्र उठा कर ही रहूंगा, परंतु हे भगवान, आपने उस मर्यादा को भूल करके अस्त्र उठाया मेरे निमित्त, मेरे वचनों की पूर्ति के लिए। क्योंकि भीष्म की ऐसी प्रतिज्ञा थी, जो कहते थे सो करते थे। भीष्म प्रतिज्ञा, जगत में सभी जीव उस चीज को जानता है कि भीष्म प्रतिज्ञा किसे कहा जाता है। इन्होंने बचपन में यह प्रण लिया कि मैं नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन कर करके ही जीवन यापन करूंगा, तो कभी किसी स्त्री की ओर इन्होंने